आरएसएस बीजेपी की हुई समन्वय बैठक। इस बैठक में शामिल हुए सीएम योगी। जाने किन मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बीते दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ गाजियाबाद में बैठक हुई। ये बैठक गाजियाबाद के नेहरू नगर में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में हुई। करीब 4.5 घंटे से अधिक समय तक सीएम योगी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही बैठक में संघ की कई अनुसांगिक संगठन के पदाधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। इस बैठक में आरएसएस के मेरठ और ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारी भी शामिल रहे। साथ ही बैठक में यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार इस समन्वय बैठक में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पर चर्चा हुई है, जिसके लिए प्रदेश भाजपा ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस प्रक्रिया में पार्टी के जिला अध्यक्षों का चुनाव भी शामिल है। 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जाएगी अंबेडकर जयंती। संघ की बैठक में यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूरे नाम भीमराव रामजी अंबेडकर का ही उपयोग किया जाए। संघ का मानना है कि रामजी शब्द को षड्यंत्र पूर्वक उनके नाम से हटा दिया गया था, जबकि उन्होंने संविधान पर अपने पूरे नाम से हस्ताक्षर किए थे। बैठक में यह प्रस्ताव भी रखा गया कि अंबेडकर के नाम से पहले आदरणीय, परम आदरणीय या पूजनीय जैसे सम्मानजनक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही यह सवाल भी उठाया गया कि उनकी तस्वीरों में हमेशा नीला रंग ही क्यों दिखाया जाता है और क्या अन्य रंगों का प्रयोग संभव नहीं है। संघ ने इस पर विचार करते हुए अंबेडकर की छवियों में विविधता लाने की बात कही है। इसके अलावा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि इस वर्ष कार्यक्रमों में उनकी अलग अलग छवियों और उनके संपूर्ण नाम के साथ उनके योगदान को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। इस बैठक में संघ के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें 6 राष्ट्रीय और 50 प्रदेश स्तरीय अधिकारी शामिल थे। साथ ही 36 अनुषांगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस चर्चा का हिस्सा बने थे। 2024 के चुनाव के बाद आरएसएस और बीजेपी के बीच अहम बैठक। उत्तर प्रदेश में लगातार 4 चुनावी जीतों के बाद ये बड़ी बैठक हुई है, जिसमें 2014 और 2019 के लोकसभा और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव शामिल हैं। इस बैठक में भाजपा ने अपनी जातिगत छत्र छाया मोटे तौर पर गैर जाटव दलित, गैर यादव ओबीसी और उच्च जातियों को बरकरार रखते हुए मुसलमानों को छोड़कर सबसे कई तरह के फीडबैक हासिल किए हैं। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा का पीडीएफ फॉर्मुलेशन ओबीसी और दलितों के एक बड़े हिस्से को अपने पाले में लाने में सफल रहा था, जिससे भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटों की संख्या 2019 के 62 से घटकर पिछले लोकसभा चुनाव में 33 रह गई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में राज्य भाजपा को नया अध्यक्ष मिलने की संभावना है, जिसको लेकर भी भाजपा और आरएसएस के बीच कई नामों पर चर्चा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।